हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में किया था हरियाणा के पर्यटन स्थल के बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा हरियाणा के स्टेडियम। और इस वीडियो में मैंने हरियाणा के सभी जितने भी स्टेडियम हैं सभी के सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। और आशा है कि जब आप इसकी वीडियो के एंड में इसको देखोगे तो आपके सभी के सभी कवर हो चुके होंगे और आपके याद भी हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले रहेगा हरियाणा के स्टेडियम। हरियाणा के स्टेडियम में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट रहेगा हमारा पंचकुला। और पंचकुला में कौन कौन से स्टेडियम है वो देख लेते हैं। हरियाणा में रहेगा देवीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम। कब बना था ये? 2007 में बना था। इम्पोर्टेंट है इसलिए सबसे टॉप पे रखा है इसको कि पंचकुला में जो देवीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम है ये 2007 में बना था। अब इससे अलग एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, उसको भी यहाँ पे नोट के माध्यम से मैंने दूर करवाने की कोशिश की है। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से इसमें आपका कभी डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो देवीलाल स्टेडियम है तो ये गुरुग्राम में है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर बोलेगा सिंपल देवीलाल स्टेडियम तो कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में। परंतु देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहेगा या देवीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम बोलेगा तो आंसर क्या रहेगा हमारा? पंचकुला। तो अब आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी कि अगर देवीलाल स्टेडियम सिंपल बोलना है ना तो क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। परंतु देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या देवीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम आया तो क्या लगा के आएंगे? पंचकुला। तो कब बना था ये भी पता लग गया, 2007 में। तो अब कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि देवीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम को कभी तो पंचकुला बताते हैं, कभी गुरुग्राम बताते हैं। देवीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम एक ही है जो कहाँ है? पंचकुला में। और जो अगर सिंपल बोला देवीलाल स्टेडियम तो कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। ऑप्शन के हिसाब से भी आप एलिमिनेशन कर सकते हो। अगर उसमें दोनों दे रखे होंगे तो आप प्रेफरेंस किसको देना? देवीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम के अनुसार पंचकुला में। वैसे तो आएगा नहीं, अगर आता है तो आपको वो देखना है कि उसमें गुरुग्राम दे रखा है ऑप्शन में या पंचकुला दे रखा है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो? उसको सही कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं? वार मेमोरियल स्टेडियम। ये याद रखना है कि जो वार मेमोरियल स्टेडियम है ये किधर पड़ता है? अम्बाला में। और एक ही इसी के अंदर है ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम भी इसी के अंदर बनाने जा रहे हैं ये शायद। तो ये गूगल से उठाया गया सोर्स है, उसमें देखा है मैंने कि वार मेमोरियल स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम ये किधर है? अम्बाला में। और एक ये पुराना, ये कई बुक्स में है कहीं में नहीं है, तो इसको भी आप याद रखोगे। खरगा गोल्फ कोर्स, खारगा भी बोल देते हैं, खरगा या खारगा गोल्फ कोर्स, ये किधर रहेगा? अम्बाला में। ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मैंने कंप्लीट करवाए हैं ताकि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर जितने भी स्टेडियम आएंगे तो आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो आशा करता हूँ कि जो आपको बताया, एक तो वार मेमोरियल स्टेडियम, एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम और खारगा गोल्फ स्टेडियम कोर्स, ये सारे के सारे किधर रहेंगे? अम्बाला में। तीन ही है इसमें, एक तो वार और किस लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे लगा लो फुटबॉल का। और फिर वहाँ पे क्या है कि खारगा गोल्फ भी है जो कहाँ पे रहेगा? अम्बाला में। देवीलाल स्टेडियम कहाँ था? गुरुग्राम में। देवीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम या देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोलेगा तो किधर आएगा भाई? पंचकुला में। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट चलते हैं हम यमुनानगर में। यमुनानगर में क्या है? बिल्ट स्टेडियम, या क्या कह देते हैं इसको? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। तो ये कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर में। सिंपल है ये। अब इससे आगे एक और पूछ लेता है ये, इसमें कौन सा ये रहेगा? ये तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। याद रखना भी, ये तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोलेगा ना, ये यमुनानगर के बिल्कुल पास ही पड़ता है। अराउंड 5 किलोमीटर इतना ही होगा, ये इतने पास पड़ते हैं दोनों। तो याद रखना, तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोलेगा तो यमुनानगर, अगर बिल्ट स्टेडियम बोलेगा या बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम बोलेगा तो भी क्या रहेगा? यमुनानगर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा करनाल। करनाल में कौन सा रहेगा? कर्ण, जैसे कर्ण लेक है, कल बताया था पर्यटन स्थल वाली वीडियो में। तो करनाल में कर्ण स्टेडियम है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। कर्ण स्टेडियम किधर रहेगा? करनाल में। नेक्स्ट चलते हैं पानीपत। पानीपत में कौन सा है? एक तो शिवाजी स्टेडियम, एक है यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अगर यूथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई बात होएगी तो भी कहाँ आएगा? पानीपत में। अगर शिवाजी स्टेडियम बोलेगा तो ये भी आप कैसे करोगे? इसको याद रखना इनको भी। पानीपत में शिवाजी स्टेडियम को, शिवाजी स्टेडियम किधर? पानीपत में। यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी किधर रहेगा?
पानीपत में। अब नेक्स्ट चलते हैं सोनीपत। सोनीपत में कौन सा है? सुभाष। स से सोनीपत, स से सुभाष, ये भी सिंपल है, इसको याद रखना। सुभाष में कोई सोनीपत है। और एक क्या आता है? राई। राई का आपको पता ही है, सोनीपत में है ये, तो राई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सोनीपत में रहेगा, और सुभाष स्टेडियम भी किधर रहेगा? सोनीपत में। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा झज्जर। झज्जर में कौन से हैं? होशियार। होशियार कौन है? झज्जर। ठीक है, या याद कर लेना, होशियार कौन है? जहांआरा। तो याद रखना होशियार सिंह स्टेडियम और जहांआरा स्टेडियम। अब इसका नाम क्या रख रखा है? नाम, नया नाम है इसका दयानंद सरस्वती स्टेडियम। पहले जहांआरा स्टेडियम बोला जाता था इसको। और ये किसे बोलते हैं इसको? सहवाग की अकेडमी भी बोल देते हैं इसको, कि सहवाग की अकेडमी कहाँ पे है? ये जहांआरा स्टेडियम ही। इसका न्यू नाम क्या रख रखा है रिप्लेस करके? दयानंद सरस्वती स्टेडियम। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होना कि होशियार कौन है। आप महर्षि दयानंद सरस्वती भी ले सकते हो, या जहांआरा स्टेडियम भी बोल सकते हो। और किसकी अकेडमी है ये? सहवाग की। तो जो हमारे क्रिकेटर हैं, और इसको अब क्या करेंगे? याद करने की ट्रिक बना लो, कैसे रखेंगे? होशियार कौन था? जहांआरा। और नाम क्या रख दिया? अब दयानंद सरस्वती। किसकी अकेडमी है ये? जो हमारे पूर्व में क्या रहे हैं? सहवाग रहे हैं क्रिकेट में, उनकी क्या है यहाँ पे? अकेडमी है ये झज्जर के हो गए हमारे। नेक्स्ट चलते हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद में क्या है? नाहर सिंह स्टेडियम। कब बना था ये? 1981 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछे गए हैं ये वाले। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और एक अब की एचएससी की परीक्षा में आया था, सीईटी में, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जब आएगा तो मैं आपको बताता हूँ उसको भी। उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी, तो उसको भी हम क्या करेंगे? अच्छे से याद करेंगे। फरीदाबाद में कौन से हैं? नाहर स्टेडियम। कब बना था ये? 1981 में। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है ना, 1986 शायद, तो उसको क्या करोगे? इससे रिलेट करके देख लेना। नाहर सिंह स्टेडियम 1981 में 5 साल पहले बन चुका था ये फरीदाबाद में, जब क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। और अरावली गोल्फ मैदान, ये कब है? 1966 में। तो इसको भी याद कर लेना आप, कैसे? हरियाणा के निर्माण से। तो अरावली और नाहर सिंह। ठीक है, तो ये दोनों आसान है वैसे तो। नाहर सिंह स्टेडियम और अरावली गोल्फ स्टेडियम, ये किधर रहेगा हमारा? फरीदाबाद में। नाहर सिंह कब बना? 1981 में। और अरावली कब बना? 1966 में। अब इसमें भी एक क्या है? पूछ लेता है, नोट करके लिख रखा है ये भी मैंने मेंशन करके, कि हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कौन सा है ये? हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम भी बोल देते हैं इसको। ये किधर रहेगा? अब ये पूरे का है, ये मतलब एक लोकल नहीं है, ये पूरा इसमें मतलब स्टेट को ही क्या कर रखा है? मेंशन कर रखा है। तो हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आए, जहाँ भी हरियाणा के स्टेट के बारे में बात की जाए, या हरियाणा राज्य खेल के बारे में बात की जाए, तो वो कौन सा स्टेडियम रहेगा हमारा? फरीदाबाद में ही रहेगा। अब ये टोटल कितने हो चुके हैं? 3। हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कह दो, नाहर सिंह स्टेडियम बोलो, या अरावली गोल्फ, ये सारे के सारे कहाँ हैं? फरीदाबाद में। ठीक है भाई, तो ये हमारी होगी पहली स्लाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उम्मीद है कि जो करवा रहा हूँ ये आपके भी अच्छे से याद हो रहे होंगे। अगर अच्छे से याद हो रहे हैं तो प्लीज़ आप, एक मोटिवेशन ही होता है जो दूसरे का ये होता है कि हाँ हमें और वीडियो पब्लिश करनी चाहिए, हमें और कंटेंट बनाना चाहिए। एज ए स्टूडेंट मेरे से जितना बना, तो मैं आपके लिए भी जो मेरे नोट्स होते हैं वो मैं सीधा ही आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा रेवाड़ी में। रेवाड़ी में कौन सा है? राव तुलाराम स्टेडियम। बिल्कुल ईजी है। रेवाड़ी में कौन थे? इनका संबंध था राव तुलाराम जी का रेवाड़ी में, तो ये भी बिल्कुल ईजी है। रेवाड़ी में कौन सा रहेगा? राव तुलाराम स्टेडियम। अब नेक्स्ट चलते हैं महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में क्या है? सुभाष स्टेडियम। अब ये सुभाष स्टेडियम पहले भी आया था, कहाँ पे? सोनीपत में, है ना, सुभाष वहीं था ना। तो अब इसको याद कर लेना कि से सुभाष तो वहाँ सोनीपत में था। अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा सोनीपत तो कन्फ्यूजन नहीं करनी है, तो उसमें महेंद्रगढ़ जरूर होगा, तो महेंद्रगढ़ भी आप क्या करोगे? टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चरखी दादरी में। चरखी दादरी में कौन सा है? चरखी दादरी में कौन सा है हमारा? ये अब इसको, जो ये सुभाष स्टेडियम है ना, इसको ध्यान से करना। सोनीपत आया तो देखो सोनीपत भी, वैसे दोनों तो आ नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि दोनों में सुभाष स्टेडियम है। या तो फिर वो और करके देगा कि बोथ ए एंड बी, या वो मतलब ऐसे देगा ही नहीं ऑप्शन जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो इतनी। तो याद रखना महेंद्रगढ़ और सोनीपत में क्या है? सुभाष स्टेडियम रहेगा। ठीक है, वो आप ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं चरखी दादरी में। चरखी दादरी में क्या है? बलिदान स्टेडियम। कौन सा है भाई?
बलिदान स्टेडियम। तो ये भी आसान है। चरखी दादरी में क्या हुई थी, मतलब ये लगा लो, यहाँ दादरी या दादी से रिलेट कर सकते हो, और ये क्या है, बलिदान, दादी का बलिदान, ऐसे क्या कर सकते हो, उसको रिलेट कर सकते हो। तो ये चरखी दादरी में बलिदान स्टेडियम। नेक्स्ट चलते हैं कुरुक्षेत्र में। ये पूछा गया क्वेश्चन है पहले विगत परीक्षाओं में। कुरुक्षेत्र में वेलोड्रम स्टेडियम, वेलोड्रम स्टेडियम किधर रहेगा, कुरुक्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना आप। एक होता है द्रोण स्टेडियम, इसको द्रोणाचार्य स्टेडियम भी बोलते हैं। तो कुरुक्षेत्र में दो ही हैं, एक तो वेलोड्रम स्टेडियम, एक द्रोण स्टेडियम, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना आसान से है, ठीक है। दोनों में क्या है, एक ध्यान से देखो, ड्रम में भी क्या है, र है, और द्रोण में भी क्या है, इसके पैर में र है, तो दोनों में क्या है, इसमें र की साउंड आ रही है। और कुरुक्षेत्र में भी कौन सी है, त्र में र की साउंड ये नीचे की तरफ है, तो इसको भी आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे आपके याद रहता हो। तो ये हो गया आपके लिए इजी। नेक्स्ट चलते हैं हम हिसार में। हिसार में कौन सा रहेगा, महावीर स्टेडियम, इसको देख लेना अब, ठीक है, कि जो हिसार है, हिसार में कौन सा रहेगा, महावीर स्टेडियम। कब बना था ये, 1972 में। इसे पहले क्या कहते थे, इसी को, जैसे उसमें दूसरा था ना हमारा एक और, इसका नाम क्या रखा था, दयानंद सरस्वती, कौन सा था, जहाँ स्टेडियम किधर था, झज्जर में। और होशियार सिंह स्टेडियम भी बोलते थे ना उसको, तो होशियार सिंह स्टेडियम, जहाँ स्टेडियम, उसका नाम रिप्लेस करके क्या कर दिया था, दयानंद सरस्वती। और किसकी एकेडमी थी वो, सहवाग जी की। तो अब इसको कैसे करोगे, यहाँ भी देखो, अब ये क्या है, महावीर स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, कब, 1972 में, 1972 में। तो अब क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, कब किया, कंज्यूमर एक्ट के बाद, ये लगा लो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे याद कर लेना अब कि इसे 1987 से पहले जवाहरलाल स्टेडियम कहते थे। अब इसको याद करना, महावीर स्टेडियम कब कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कि कब, 1972 से, ठीक है, महावीर स्टेडियम। इससे पहले 1987 से पहले इसको, ठीक है, ये थोड़ा वो दे नहीं रखा अलग सा कि इसका नाम क्या है, महावीर स्टेडियम, मतलब ये बना हुआ होगा उस टाइम पे। और 1987 से पहले इसको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। तो इसको ध्यान से करना, जवाहरलाल स्टेडियम कहा जाता था इसको कब, 1987 से पहले। और महावीर स्टेडियम कब कहने लगे इसको, 1987 के बाद। बना कब था, अब इसको याद करने के लिए देखना पड़ेगा, 1972 में याद रखना है इसको, ठीक है। तो ऐसे दे रखा है, ये थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा वो हो गया। भिवानी में भ से भिवानी, भ से भीम, तो याद रखना भिवानी में कौन सा रहेगा, भीम स्टेडियम। अब भिवानी में थोड़ा सा और अलग फैक्ट याद कर लेते हैं नोट में। मिनी क्यूबा बोलते हैं इसको, छोटी काशी बोल देते हैं, या छोटा क्यूबा बोल देते हैं, या बॉक्सिंग क्लब कहते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, भिवानी। इनकी नींव किसने रखी थी, मिनी क्यूबा इनको कहते हैं, जो बॉक्सिंग की नगरी, हवा सिंह जी ने रखी थी इनकी नींव, हरियाणा के मिनी क्यूबा की, ठीक है। भिवानी को मुक्केबाजी का गढ़ बनाने में कैप्टन हवा सिंह और कोच जगदीश सिंह जैसे दिग्गजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब याद रखना, इसमें नींव किन्होंने रखी थी, कैप्टन हवा सिंह जी ने। कोच कौन से हैं इनके, जगदीश सिंह जी, ठीक है। लेकिन भिवानी में मुक्केबाजी की शुरुआत का श्रेय कैप्टन हवा सिंह को जाता है। अब जो इनका क्या कह देते हैं कि किसको वो प्रेफर करेंगे, तो वो कौन थे, श्री कैप्टन हवा सिंह जी, जिन्होंने सेना से सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के बाद 1986 में, अब ये एग्जैक्ट याद रह जाएगा आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से, 1986 में एक कोचिंग अकेडमी की स्थापना करके भिवानी में ही क्या कर दी, मुक्केबाजी की नींव रख दी। तो भिवानी में मुक्केबाजी की नींव किन्होंने रखी थी, 1986 में। कब, आफ्टर, जब उन्होंने क्या कर लिया था, आर्मी से रिटायर हो गए थे, तब उन्होंने क्या कर दिया था, इसकी नींव रख दी थी, किसकी, मुक्केबाजी की। किन्होंने, कैप्टन हवा सिंह जी ने, ठीक है। अब यहाँ तक आपको याद हो गया, नींव भी इन्होंने रख दी। अब क्या है, इनको जो इनके क्या थे, वो कोच थे, कोच याद रखना है। कोच कौन है, जगदीश सिंह। तो द्रोणाचार्य से जो अवार्ड है, पुरस्कार है, उससे ये अवार्ड है दिया गया इनको। द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश सिंह ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की है। अब एस्टेब्लिशमेंट बोलेगा तो किसने की है, कोच जगदीश सिंह ने। नींव किन्होंने रखी थी, कैप्टन हवा सिंह ने। और कई इंटरनेशनल लेवल के मुक्केबाजों को तैयार करके, परंतु वास्तविक संस्थापक जगदीश सिंह थे। तो याद रखना कि इंटरनेशनल लेवल पे किन्होंने तैयार किया, जो कौन होंगे, खुद क्या रहे होंगे, कोच रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पे मुक्केबाजों को तैयार किया, उनके नाम भी पढ़ेंगे, परंतु वास्तविक संस्थापक कौन थे, जगदीश सिंह। अब याद रखना कि अगर वास्तविक संस्थापक भी बोल लेना तो भी कौन आएंगे, जगदीश सिंह। स्थापना भी किसने की, जगदीश सिंह जी ने। खुद
क्रिएट किए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर। कौन? मुक्केबाज। वो कौन कौन से थे उनके अगर बोलेंगे शिष्य, ठीक है, तो वो कौन कौन रहेंगे? विजेंद्र सिंह, आपने नाम सुना ही होगा, जितेंद्र, दिनेश और सोनम जैसे कई खिलाड़ी शामिल है, इसलिए इनको मिनी क्यूबा भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या है, बॉक्सर निकलते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। तो ये भी आपके लिए आसान रहेगा। अब यहाँ तक आपके याद हो चुका होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल इजी हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने ऐसे बना रखे हैं, तो बताना मेरे को एक बार ज़रूर। उसके बाद क्या है, सिरसा। सिरसा में देख लेते हैं, एक तो कौन सा है हमारा, शास्त्रनाम जी स्टेडियम, ठीक है, ये भी कहाँ पे रहेगा, सिरसा में। और एक दूसरा कौन सा है, भगत सिंह स्टेडियम, तो इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। भगत सिंह और शास्त्रनाम सिंह जी स्टेडियम किधर रहेगा, सिरसा में। तो ये हमारे हो गए सिरसा के। नेक्स्ट चलते हैं जींद में। जींद में कौन सा रहेगा, एकलव्य स्टेडियम। कौन सा रहेगा, एकलव्य स्टेडियम। अब एकलव्य को कैसे याद करोगे, एकलव्य की हरियाणा में पब्लिश बुक भी है देखो। और एक कौन सी है, अर्जुन स्टेडियम। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो कि अर्जुन और एकलव्य, ये दोनों आपको पता होगा, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एकलव्य थे जो, ये भी मतलब एक तरह से धनुष में रहे हैं, और अर्जुन भी किस में रहे थे, धनुष में, पुराने प्राचीन समय में। तो एकलव्य और अर्जुन दोनों एक उससे ही है ना, एक उससे, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। आज भी क्या कह सकते हैं इनको, जिंदा कह सकते हैं। तो जिंदा कौन है, एकलव्य और अर्जुन। तो याद कर लेना, जींद में एकलव्य स्टेडियम और कौन है, अर्जुन स्टेडियम, आज भी जिंदे हैं, ठीक है, जिंदा है। कैथल में कौन सा रहेगा, छोटू राम स्टेडियम। अब ये देखो, अब छोटू राम जी को रोहतक में लेके ना चले जाना, क्योंकि वहाँ उनका जन्म हुआ था, ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो कैथल में कौन सा रहेगा, छोटू राम स्टेडियम। और ये दो ही रह चुके हैं अब गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कौन सा रहेगा, देवीलाल स्टेडियम, ठीक है। अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, बताया था ना, क्रिकेट वाला कहाँ पे रहेगा, वो पंचकुला में, अगर सिंपल बोल लेगा देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। और एक कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो ये भी आपके लिए इजी रहेगा, इसमें भी कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, या इसको क्या बोल देते हैं, नेहरू स्टेडियम भी बोल देते हैं। तो ये भी क्या है, ईजी है, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होएगी, ठीक है। ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे कि जो नेहरू स्टेडियम है, ये भी कहाँ पे रहेगा, ये कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम में, ठीक है। शायद एक जवाहरलाल स्टेडियम भी था ना, शायद देखना एक बार, था वो भी एक। अगर लगता हो उसको में आपको कन्फ्यूजन, तो उसको भी दूर कर लेना, क्योंकि इसमें यहाँ इसका टाइटल रख रखा है क्या, इसका नाम है नेहरू स्टेडियम भी बोल देते हैं। तो ये कहाँ पे रहेगा, इसको याद कर लेना अच्छे से, गुरुग्राम से। देवीलाल स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये किधर रहेंगे, गुरुग्राम में। याद कर लेना कैसे, एक और कर लेंगे कि हम देवी जी की, और अब नवरात्रे चले हुए हैं, और ये से आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। गुरुग्राम में देवीलाल स्टेडियम और कौन सा है, नेहरू स्टेडियम। तो इनको आप रिलेट कर सकते हो कि देवी के समान नेहरू, और उसको कैसे कर लोगे, गुरु हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। रोहतक अब ये लास्ट रहता है, और ये सबसे लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि ये पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब छोटू राम स्टेडियम देखो कैथल में भी है, और छोटू राम स्टेडियम कहाँ पे आएगा, रोहतक में भी। अब मैंने एक और बात बोली थी कि आप इसको रोहतक से रिलेट मत करना सीधा। अगर ऑप्शन में क्या दे रखोगा, कैथल, तो आप क्या करोगे, फिर कैथल को भी देखोगे, क्योंकि ऑप्शन में अगर ए और बी ऑप्शन लगा के दे रखा है, तो सीधा रोहतक पे मत चले जाना कि हाँ छोटू राम स्टेडियम ओनली रोहतक में है। तो सबसे पहले तो ये आपका डाउट हो गया क्लियर। उसके बाद क्या है, अग्रसेन स्टेडियम। अब अग्रसेन को कैथल में ना कर देना, क्योंकि वहाँ भी क्या एक पार्क है उनके नाम से, तो इसको ऐसे भी मत करना। तो अग्रसेन स्टेडियम कैसे करोगे, इसको अम्बाला या कैथल ना करे आना, उसको क्या करोगे, रोहतक में ही रहने देना। अग्रसेन जी कहाँ रहेंगे, रोहतक में। स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या है, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। अब ये था, ये पूछ रखा था क्वेश्चन, आपने देखा भी होगा कि बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, और ऑप्शन इसमें दे रखा था, ना तो रोहतक दे रखा था, ना कुछ और दे रखा था, सीधा ये नाम दे रखा था लाहली। तो अब याद रखना कि लाहली में क्या पड़ता है, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है, तो इसको गलत मत करना। तो इसको भी अच्छे से याद करना। और लास्ट रहता है हमारा राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो इसको याद कैसे करोगे, छोटू अग्रणी रहा, और कैसे रहेगा, बंसी से, और एक कौन सा है, गांधी, ठीक है। तो राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऐसे क्या करोगे आप, इसको याद कर लोगे।
अब मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। और आपके भी मैं इतनी गारंटी लेता हूँ, आपके 50-60% इनको देख के कुछ तो आपके याद भी होंगे और रिवाइज हो चुके होंगे। एक बार आप इनको क्या करोगे, मॉक में लगा लोगे या एक बार खुद लिख के देख लेना। जो लगता है कि हाँ ये अलग सा है या मेरे याद नहीं होता, तो उसको आप डाउट क्लियर कर लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।